अभी थोड़ी देर पहले आपने चुनाव का जिक्र किया, कभी सोचते हैं कि वो चुनाव क्यों हार गए थे? जीत भी सकते थे गिरिराज सिंह के सामने, अगर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया होता तो। सर मैं वो बच्चन साहब को अक्सर कोट करता हूँ, जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था, वो बात चली गई। टक्कर तो तभी होती ना जब आमने सामने की होती और एक जॉइंट कैंडिडेट हो जाता। ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं हो पाया? ये तो मैं जो है चुनाव से पहले भी बोल रहा था, चुनाव हारने के बाद भी बोल रहा हूँ। ये तो सिंपल अर्थमेटिक है सर, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में। क्यों नहीं हो पाया फिर उस टाइम? वो नहीं हो पाता है, उसके कई कारण होते हैं, उसमें बीजेपी भी एक बहुत बड़ा कारण है। बीजेपी कैसे कारण हो गई? विपक्षी एकता में बताइए। बिल्कुल कारण है। कैसे? क्या आप बात करते हैं साहब? विपक्षी एकता जो है बीजेपी कैसे आसानी से बनने दे देगी? अब आप कैसा आरोप लगा रहे हैं बताइए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच है। अब तेजस्वी जी ने अगर आपको सपोर्ट नहीं किया तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है? मैं अब सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हम जो है ना देश की राजनीतिक परिस्थिति में बात कर रहे हैं कि आज भी इस देश में अगर आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से आंकड़ा देखेंगे, तो मोदी जी को और उनकी पार्टी को 100 में अगर लोग वोट देंगे तो 38 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, 62 लोगों ने वोट नहीं दिया है। तो सिंपल अर्थमेटिक क्या है, 38 लोग अगर उनको वोट दे रहे हैं तो जो 62 लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं उसमें 39 लोगों को जो है एक साथ आना चाहिए, अगर उनको वो सरकार नहीं चाहिए तो। सीधी सी बात है। पर नहीं आए ना। प्रश्न ये है कि वो सरकार क्यों नहीं आना चाहिए, ये विजन होना जरूरी है। विरोध करने के लिए मोदी जी का विरोध करेंगे, उससे काम नहीं होगा। तेजस्वी से कैसे रिश्ते हैं आपके? वैसे अच्छे रिश्ते हैं। अभी तो जो लोग भी बातचीत होती है। बातचीत देखिए, राजनीतिक जीवन में आप ही से जो है कितनी मुश्किल से बातचीत होती है, कितना जो है आप पीछे पड़े रहे, मुझे कितना गिल्ट हुआ। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, देखिए जो चर्चा चलती है, आप भी बिहार से हैं, तेजस्वी भी बिहार से हैं जी, और दोनों के बीच एक रेस मानी जाती है। नहीं, क्योंकि दोनों बिहार का भविष्य माने जाते हैं। नहीं, भविष्य कन्हैया कुमार भी इतना अच्छा बोलते हैं, करोड़ लोग जो है देश के भविष्य। तेजस्वी यादव, उनकी अपनी अलग फॉलोइंग है, इसीलिए तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि बिहार का कोई और चेहरा ज्यादा लोकप्रिय हो जाए। अच्छा, तो मैं ये कहूँ कि आपका जो है रवीश कुमार से रेस चल रहा है, ये कोई बात नहीं होती है ना। एक ही प्रोफेशन में है आप जो है। अच्छा, जो है रोहित शर्मा का जो है विराट कोहली से रेस है, विराट कोहली का जो है वो रविंद्र जडेजा से रेस है। एक प्रोफेशन में हैं हम, और अच्छी बात यह है कि हम अभी एक अलायंस का पार्ट है। तो उस आप तो इस बार फिर मान ले कि आप अगर वहां से दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो फिर एक ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पे हो जाएगा। ये तो मैं जब सीपीआई में था तब भी कहता था, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। मेरी जो राजनीतिक ट्रेनिंग हुई है उसमें अनुशासन जो है वो सर्वोपरि है। मतलब पार्टी डिसाइड मैं आज कांग्रेस में भी हूँ तो इसी अनुशासन से जीवन जीता हूँ। अनुशासन हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। पार्टी कहता हूँ ना, एक मिलिट्री मैन जो है ना डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको कमान काट करके जो है कमांडेंट ने दे दिया कि तुम जो है राजस्थान के बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, तो राजस्थान के बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, उधर जो है जेएनके में जाके। आपके लिए चर्चा दो चलती हैं, या तो आप बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे या फिर नई दिल्ली से, दिल्ली की एक नॉर्थ ईस्ट वाली जो सीट। देखिए, पार्टी मुझे चुनाव नहीं किसी मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मोदी जी के ही खिलाफ नहीं हूँ, मोदी जी के नीतियों के विरुद्ध हूँ। हमारे अपने मुद्दे हैं। आपने एक बार कर्मभूमि अपनी अगर बेगूसराय बना ली, वो तो मेरी जन्मभूमि भी है। जन्मभूमि भी एक कर्मभूमि, क्योंकि वहां से आप चुनाव लड़ लिए और अच्छे खासे वोट भी आपने हासिल किए। 2,70,000। 2,70,000 कम नहीं होते, बहुत होते हैं। वैसे बीजेपी वाले कहते हैं जमानत जब्त हो गया, लेकिन ये झूठ बात है। मेरी जमानत जब्त नहीं हुई। हारा जरूर। गिरिराज सिंह को बहुत वोट मिले थे, लेकिन फिर भी आपने रिस्पेक्टेबल एक डिफीट उसे कहा जाता है। तो दोबारा आप बेगूसराय से क्या लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे क्या कहता हूँ, ये वैसा सवाल है ना कि तो पार्टी डिसाइड करेगी, जिसका जवाब जो है आप अगर दे रहे हैं, इसका मतलब आप पार्टी अनुशासन के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब किसी व्यक्ति को जो है ना किसी मंच से नहीं। मैं इसको दूसरी तरह पूछता हूं, आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे या बहुत सारे लोग राज्यसभा जाना चाहते हैं? वो रूट आपको ठीक लगता है? राजनीति के 3 कंपोनेंट हैं सर। एक है कम्युनिकेशन नैरेटिव, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इलेक्शन। मैं तीनों ही कंपोनेंट से डायनेमिक्स से जुड़े हुए काम को करता हूँ। मैं आपके बीच में आकर के इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, मैं एक संगठन का प्रभारी भी हूँ, और मैं चुनाव का प्रचार भी जाकर के करता हूँ। तो चुनाव का जब प्रचार कर रहा हूँ तो पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा भी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम जो पार्टी कहेगी, जो कहेगी सो करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए कहेगी बिल्कुल लड़ेंगे, खुशी खुशी लड़ेंगे। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने से कैसे मना करेगा? मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि नहीं मैं टेस्ट मैच खेलूंगा, मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा? वो तो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी ना। आपका परफॉर्मेंस देख करके, आपकी कैपेबिलिटी देख के, आपकी एफिशिएंसी देख करके कि आपको आईपीएल खिलवाए, कि आपको जो है वनडे खिलवाए, कि आपको टेस्ट खिलवाए। लेकिन आप बतौर क्रिकेटर हर खेल खेलने के लिए तैयार रहेंगे।